तो जैसा कि आपको हमने मिनी प्रोजेक्ट दिया था वो आपको बनाना था, बट उसमें ट्विस्ट ये था कि आपको नोटपैड में बनाना है। तो मैंने भी एक यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया है, उसको हम आज बनाने वाले हैं। तो हमें बनाना क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है, पहले कुछ ऐसा प्रिंट होकर आना चाहिए मेन मेन्यू हमारा, जिसमें इवन और ओड नंबर चेकर होगा, इवन नंबर जनरेटर, ओड नंबर जनरेटर, और प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। बेसिक सा प्रोग्राम है, बेसिक सा एक मिनी प्रोजेक्ट है। लेकिन हमको कोड किस में करना है, हमको कोड करना है VS कोड की जगह नोटपैड में। मेरी कंडीशन ये थी कि हमको जो भी कोड करना है वो VS कोड की जगह हमको कहाँ करना है, नोटपैड में करना है। एंड इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा प्रोग्राम काम करना चाहिए। ओके, जिससे हमको काफ़ी सारे एरर आएंगे, हमको सीखने को मिलेगा, एंड जब ये बन जाएगा तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। हमने भी एक नोटपैड ओपन कर लिया है, हम नोटपैड में यहाँ पे कोड लिखेंगे और यहाँ पर हम रन करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है बना लेते हैं। तो हमको क्या करना है, तो पहले कोड लिखने से पहले अपन एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, चलो भैया नोटपैड में। तो भैया तुम क्या करो, तुम ना प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाओगे, ऐसा प्रिंट करवा देना, एक लाइन आना चाहिए। फिर क्या करना, दूसरी लाइन में प्रिंट करवाना मेन मेन्यू लिखा हुआ आ जाना चाहिए दूसरी लाइन में। ओके ठीक है, एक मेन मेन्यू होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, इसको रन करवाते हैं। मैंने बोला जो हमारी फाइल का नाम है पाइथन, आप क्या करो, हमारी फाइल का नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम है आई थिंक मेन डॉट पाई। ओके, तो आप क्या करो, मेन डॉट पाई को रन करवा दो। जैसे ही रन करवाएंगे तो ये कुछ ऐसा प्रिंट होकर आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो हो रहा है, इतना काम तो हो रहा है ना, इतना काम हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होकर आना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे मित्र, कैसे करवाएंगे, हम क्या करेंगे, हम प्रिंट में लिखेंगे कि आप क्या करो, हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम सारे काम को करवा लेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम देते हैं कि ए नंबर पे अगर यूज़र ए क्लिक करे तो ए पे क्या होना चाहिए, मैसेज प्रिंट इवन इवन एंड इवन एंड ऑड नंबर फाइंडर, ऑड नंबर चेकर फाइंडर, कुछ भी लिख दो ऐसा, फाइंडर लिख देते हैं। बी पे क्या करते हैं, इवन नंबर जनरेटर, नंबर जनरेटर। सी पर क्या करते हैं, सी पर हम कर देते हैं ऑड नंबर जनरेटर। और इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ, यहाँ पे लिख दो ऑड नंबर जनरेटर, ऑड नंबर जनरेटर। ठीक है, और एक क्या है, एक और ऑप्शन है ना हमारा डी वाला ऑप्शन है। मैंने बोला ठीक है, एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट किया। ठीक है, इतना काम हो गया, इसको सेव करते हैं हम और इसको रन करवाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं रन करवा के क्या हो रहा है। क्लियर किया, इसको रन किया तो देखो इतना काम तो हो रहा है, इतना काम तो हो रहा है। ये सारे मैसेज आपको प्रिंट होकर आ रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, चॉइस मांगना है यूज़र से। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, चॉइस मांगना है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको किया क्लियर। वापस चलते हैं हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। तो पहले अपन वाले प्रोग्राम पर चलते हैं अपने। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन वाली प्रिंट होकर आ रही है, उसके बाद चॉइस मांग रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं, कर लेते हैं। हमने बोला कि क्या करो, एक लाइन प्रिंट कर दो, क्या करो, एक लाइन प्रिंट कर दो। कौन सी, एक ऐसी लाइन प्रिंट कर दो। ठीक है, ठीक है, ऐसी लाइन प्रिंट कर दो। उसके बाद यूज़र से चॉइस लेना है ना। अब अपन क्या करते हैं, इसको वाइल ट्रू के अंदर ले लेते हैं ताकि ये प्रोग्राम चलता रहे, है ना। तो इसको मैंने किया कट और यहाँ पे मैंने वाइल ट्रू चलाया, वाइल ट्रू चलाया, वाइल ट्रू के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें इंडेंटेशन का प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा भाई, है ना। तो मैंने इसको स्पेसिंग करा, क्योंकि हम वाइल ट्रू के अंदर है। ठीक है, तो वाइल ट्रू के अंदर सारे के सारे मसाले को अपने को रखना है, तो इंडेंटेशन सब पे इंडेंट करना पड़ेगा सबको। ओके, सो मैंने बोला ठीक है यार कर लेते हैं। तो देखो सारों को इंडेंटेशन
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको आएगा एरर फिर, है ना। वाइल ट्रू के अंदर अपने को सारे के सारे मसाले को रखना है, इंडेंटेशन एरर से हमें दूर रहना है, ठीक है। तो अब इसको हम जैसे ही हम रन करते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला चलो भैया इसको कोड को रन करो। जैसे ही रन करेंगे तो देखो क्या हुआ, वाइल ट्रू के अंदर था तो ये प्रोग्राम चलता ही जाएगा। देखना हमने क्या चला दिया, एक इनफाइनाइट वाइल लूप चला दिया। इसको जल्दी से बंद करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल जेड। इसको जैसे ही बंद करते हैं तो ये सारा बंद हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, देखो वाइल ट्रू के अंदर हमने जो भी मसाला दिया वो प्रिंट होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, क्योंकि इसकी हमने कंडीशन नहीं दी, है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी कंडीशन लगाएंगे, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। एक चॉइस नाम का वेरिएबल लेते हैं, चॉइस नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर यूज़र इनपुट ले लेते हैं। तो मैंने बोला इनपुट, इनपुट आप क्या करो, यूज़र को बोलो इंटर योर चॉइस, इंटर चॉइस लिख दो, ओके। जो भी यूज़र बोलेगा उसके हिसाब से काम होगा। मैंने बोला ठीक है। अब यहाँ थोड़े से VS कोड तो है नहीं है, तो ये ऑटो फिल कर देगा, तो आपको मैनुअली सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये काम भी हो गया हमारा। अब अपन क्या करते हैं, इसको अब सेव करते हैं, अब सेव करते हैं, अब सेव करते हैं, इसको रन करवाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, main.py। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जूम कर लिया थोड़ा, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इंटर योर चॉइस आया, लेट से मैंने 1 दिया तो भी कुछ नहीं होगा, फिर से चलेगा, ठीक है। तो अभी हमने लॉजिक नहीं लिखा है इसलिए फिर से चल रहा है। मैंने बोला ठीक है, इतना काम भी हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इसका सारा इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला इफ़, अगर है ना यूज़र की जो चॉइस है, यूज़र चॉइस है, जो चॉइस नाम का जो वेरिएबल लिया है हमने, चॉइस नाम का जो वेरिएबल लिया है वो अगर होता है, क्या होता है, ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल, ए के इक्वल होता है। कैपिटल ए अभी ले लेते हैं, अभी के लिए कैपिटल ए ले लेते हैं, इक्वल होता है। तो आप क्या करो, अभी तो पास करो, ठीक है, अभी आप क्या करो, पास करो, क्योंकि अभी हम इसका लॉजिक नहीं लिख रहे, पहले हम एग्जिट का लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। हम किसका लिखेंगे, एग्जिट का। तो मैंने बोला ठीक है। फिर क्या देते हैं, हम एलिफ के अंदर दे देते हैं, एलिफ के अंदर अगर जो चॉइस है ना मित्र, जो चॉइस है वो क्या हो, डी के इक्वल हो। कैपिटल डी अभी दे देते हैं, बाद में आप इसको ठीक करेंगे, ओके। डी के इक्वल हो तो आप क्या करना, आप क्या करना, ब्रेक कर देना। क्या करना दोस्त, क्या करना, आप ब्रेक कर देना, ओके। किसको ब्रेक कर देना, लूप को ब्रेक कर देना, लूप से ब्रेक बाहर निकल जाना बेसिकली। इसको जैसे ही रन करते हैं हम, तो हम पहले इसको एग्जिट करते हैं क्योंकि एग्जिट नहीं हुआ है, ओके। क्लियर करता हूँ टर्मिनल और इसको जैसे ही रन करते हैं हम, तो देखो एक मेन मेन्यू आ रहा है, हमारे प्रोग्राम का जो भी लॉजिक था हमारा वो लिखा हुआ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, डी वाला लॉजिक हमने बना लिया है, अगर डी इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, एक तरीके से हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला डी, मैं जैसे ही डी लिख कर, कैपिटल डी लिखना है, ठीक है, स्मॉल डी लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा, कैपिटल डी जैसे इंटर किया तो क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, अब मैं स्मॉल डी दूँ जल्दी जल्दी में, तो क्या हुआ, फिर प्रोग्राम चलने लगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं मित्र, कि अगर यूज़र कैपिटल डी नहीं दे, स्मॉल डी भी दे तो भी उसका काम हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एंड ऑपरेटर लगा कर भी काम कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू मांगता है, तो एंड ऑपरेटर से तो काम नहीं होगा, हम क्या करेंगे, और ऑपरेटर लगा कर काम कर सकते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है, एक कंडीशन वो चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या यूज़र ने कैपिटल डी दिया है, तो उसने बोला नहीं, यूज़र ने तो स्मॉल डी दिया है, तो फिर इधर कंडीशन हम दे देंगे कि अगर यूज़र की जो चॉइस है ना मित्र, चॉइस है ना, वो अगर स्मॉल डी होती है, अगर स्मॉल डी होती है तो आप क्या करो, आप ब्रेक कर दो। तो आप क्या करो, ब्रेक कर दो। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। पहले इसको बंद करते हैं, फिर अब इसको क्लियर करवा के रन करते हैं। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन करवाया, अब मैं स्मॉल डी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्मॉल डी डाल के इंटर हिट करता हूँ तो भी हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, एग्जिट हो गया। अब अपन कैपिटल डी डाल के भी देख लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, कैपिटल डी जैसे इंटर हिट करूँगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। मैंने बोला ठीक है, काम तो हो रहा है। किसकी मदद से, हमने लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से यहाँ पे काम कर लिया, और ऑपरेटर की मदद से। लेकिन ये काम करने से अच्छा है हम क्या करें, हम क्या करें, हम यहाँ पर, हम यहाँ पर स्मॉल डी भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग मेथड्स का। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे लोअर केस में, लोअर केस नाम का एक फंक्शन होता था ना, लोअर केस, ठीक है, लोअर केस
या फिर अपर केस नहीं, या फिर हम क्या करते हैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। अपर केस स्ट्रिंग मेथड, अपर केस नाम का एक मेथड होता है, इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूज़र ने दिया, अगर यूज़र ने स्मॉल डी दिया, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये कैपिटल डी में कन्वर्ट करवा के चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब मैं इसको सेव करवा के रन करता हूँ, तो अब देखना अब भी ये प्रोग्राम एकदम सही चलेगा। मैंने किया रन, अब मैं डालता हूँ स्मॉल डी, तो क्या आया, मुझे एक एरर आ गया। एरर क्या हुआ, अपर केस नाम का कोई मेथड नहीं है। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, एक मिनट, अपर केस नाम का कोई मेथड नहीं है, क्या बात है, डॉट अपर मेथड है यार, अपर केस नहीं है, डॉट अपर मेथड है आई थिंक, डॉट अपर, मैं अपर केस याद कर रहा हूँ। देखो ऐसा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेफरेंसेस ले सकते हो, मेरे को याद आ गया कि हाँ डॉट अपर मेथड होता है, ठीक है, डॉट अपर मेथड की मदद से वो सारा काम होगा। तो मैंने बोला देखो भैया इसको क्लियर कर लेते हैं, तो इसको हम जैसे ही रन करते हैं, तो देखो अब मैं स्मॉल डी देता हूँ, तो भी हमारा काम हो गया। समझ आई बात? ठीक है, समझ गया। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। तो देखो ये काम भी हो गया हमारा, मैंने बोला ठीक है, इतना काम भी हो गया। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे प्रोग्राम को भी लिखते हैं। हमने बोला इफ़, अगर यूज़र की चॉइस है ना, जो अगर चॉइस होती है किसके इक्वल, बी के इक्वल, अगर बी देता है यूज़र, कैपिटल बी डालता है, कुछ स्मॉल बी भी डालता है, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम और ऑपरेटर लगाते तो हमको सब जगह और ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता, लेकिन अपन ने क्या करा, इसको डॉट अपर मेथड के थ्रू यहीं पे उसको अपर केस में कन्वर्ट करवा लिया। अगर यूज़र ने लोअर केस में भी दिया होगा तो अपर केस में कन्वर्ट होकर चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमने कंडीशंस लगा दी, इस कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, अगर नहीं होगी तो एलिफ वाले में जाएगा। तो मैंने बोला एलिफ के अंदर कि अगर जो चॉइस है ना यूज़र की वो बी के इक्वल होती है, अगर बी देता है तो अभी हम लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, अभी पास कर देते हैं बी के इक्वल को भी, और अगर सी के भी इक्वल होती है एलिफ, अगर चॉइस है ना दोस्त, चॉइस किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल होती है, तो अब अपन क्या करेंगे, अभी भी इसको पास कर देंगे, पास कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अब ए वाला अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे पहले अगर यूज़र ए इंटर करता है, ए लिखकर इंटर करता है, तो पहले एक उसको मैसेज प्रिंट होना चाहिए। क्या मैसेज होना चाहिए, क्या मैसेज करें हम प्रिंट, इवन नंबर, क्या ये इवन नंबर ओड नंबर फाइंडर, तो यही वाला मैसेज आप क्या करो, प्रिंट कर दो। आप क्या करो मित्र, आप यहाँ पे प्रिंट कर दो इवन नंबर एंड ओड नंबर फाइंडर, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, इसको हम रन करते हैं, मैंने बोला ठीक है, तो एक आया एरर। एरर कहाँ पर आ रहा है, लाइन नंबर 21 में। देखो लाइन नंबर 21 में हमने गड़बड़ करी है, लाइन नंबर 21 में। अच्छा ठीक है, पैरेंथेसिस बंद करना भूल गए, कोई बात नहीं, होता है। जैसे इसको रन करेंगे हम फिर से, तो क्या हुआ, ये हमारा काम हो गया। अब बोल रहा है इवन नंबर एंड ऑड नंबर फाइंडर, मैंने बोला ठीक है, ए लिखकर इंटर हिट किया, तो क्या हुआ, फिर हमारा कोड रन नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ, एक मिनट, हम डी से एग्ज़िट करते हैं पहले। सेव नहीं करवाया क्या हमने, देखते हैं, आई थिंक सेव करवाना भूल गए। अगर यूज़र ए लिखकर इंटर हीट करता है, अगर चॉइस ए की इक्वल होती है, तो आप ऐसा कुछ प्रिंट कर देना। मैंने बोला ठीक है, देख लेते हैं फिर से रन करके, फिर से रन करते हैं, तो मैंने दिया ए। अच्छा ठीक है, काम तो हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइट वाइल लूप बन रहा है भाई, इनफाइनाइट वाइल लूप बन रहा है। देखते क्या गड़बड़ हो रही है, देखते हैं। यहाँ पे इसको पास कर देते, इसके बाद एक काम करते हैं, अभी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी के लिए अपन क्या करते थे, ब्रेक कर देते हैं, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर फाइंडर बोल रहा है, तो मैंने बोला ए, मैं ए लिखकर जैसे ही इंटर हिट करता हूँ तो एक मैसेज प्रिंट होकर आता है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर फाइंडर, ऐसा करके एक मैसेज प्रिंट होकर आता है। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला ठीक है, काम तो हो रहा है। अब अपन चाहते हैं कि अगर यूज़र ए पर इंटर करे तो पुराना वाला जो भी मसाला है, पुराना वाला जो भी टर्मिनल पे दिख रहा है, वो सारा क्लियर हो जाए, और एक नई लाइन में पूरे क्लियर टर्मिनल पे ये मैसेज प्रिंट होकर आए, ठीक है। क्या प्रिंट होकर आए, इवन ओड नंबर फाइंडर, ऐसा प्रिंट होकर आए। तो मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, हमने देखा था ओएस मॉड्यूल को, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ओएस मॉड्यूल को, और हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे ओएस डॉट एस सिस्टम, सिस्टम क्या कर दो आप, CLS कर दो, क्या कर दो, CLS कर दो, सिस्टम OS डॉट सिस्टम क्लियर। अब देखना, मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, तो इंटर योर चॉइस बोल रहा है, लेट्स से मैंने दिया ए, तो क्या हुआ,
फिर आया एक एरर, ओएस मॉड्यूल इज नॉट डिफाइंड, ओके CLS। तो देखो, अगर आप विंडोज़ में हो तो आप CLS दो, अगर आप लिनक्स में हो या फिर मैक OS में हो तो आप यहाँ पे क्या दो, क्लियर दो। क्या दोगे, क्लियर। क्लियर करके जैसे वो करोगे, सेव करके अब जैसे ही रन करने की कोशिश करोगे तो क्या हुआ, रन हो गया। मैंने बोला ए, फिर एक एरर आया। एरर क्या बोल रहा है, os.system CLS नॉट डिफाइंड। देखो, तो मैंने सिस्टम की स्पेलिंग गलत लिखी है, SYS आता तो गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, हम स्पेलिंग सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे इसको हम फिर से रन करते हैं, मैंने बोला ए, तो देखो वो वाला पुराना वाला टर्मिनल क्लियर हुआ, इवन नंबर ओड नंबर प्रिंट होकर आया और फिर हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक की जगह पास का यूज़ करके देखते हैं। अब देखना, तो देखो ये मैसेज आपको प्रिंट होकर आया। अब मैंने बोला कि हमको ए वाले को करना है, तो मैंने बोला ये लो, ए को जैसे ही करा तो इवन नंबर ओड नंबर प्रिंट होकर आया, फिर ये वापस चलने लग गया क्योंकि हमने वहाँ पे पास दिया हुआ था। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड को लिखेंगे। अब जो भी लॉजिक है हमारा, हम यूज़र से क्या ले लेते हैं, एक नंबर इनपुट करवा लेते हैं। तो हम ले लेते हैं यूज़र नम नाम का वेरिएबल, यूज़र नम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं। तो मैंने बोला इनपुट यूज़र जी एक इंटर नंबर जो भी नंबर देगा यूज़र, उसको अपने को चेक करना है क्या वो नंबर इवन है या ओड। हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था ये सारे प्रोग्राम्स को, तो वो हम सब कर लेंगे। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाते हैं, मैंने बोला ठीक है करवा लेते हैं। करवाया इसको इंटीजर में कन्वर्ट, फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ जो यूज़र नाम है ना मित्र, यूज़र नाम है ना, उसमें आप क्या करो, मोड करो 2 का एंड चेक करो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाए। तो आप क्या कर देना, प्रिंट कर देना नंबर इज़ इवन। ठीक है, कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट करना। अदरवाइज एल्स में जाना और एल्स में क्या करना, आपने मैसेज प्रिंट करना, प्रिंट क्या करोगे, प्रिंट करना नंबर इज़ ऑड। ठीक है, नंबर इज़ ऑड, इतना मैसेज आपने प्रिंट करना। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, या फिर जूम इन करूँ, कंफ्यूज मत होना यार। देखो ये इफ़ वाला ब्लॉक ऑफ कोड का इतना मसाला है, बाकी इनको मत देखो अभी। ठीक है, तो ये सारा काम हमको करना है। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, यहाँ पे हम पास कर देते हैं। अब इसको रन करवा के देखते हैं। मैंने बोला डी, इसको पहले बंद करो, क्लियर करो। यहाँ पे सेव किया कि नहीं, सेव कर लेते हैं, फिर इसको रन करते हैं। तो मैंने बोला पाइथन main.py। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं जैसे ही पाइथन की फाइल को सेव करवाता हूँ तो यहाँ पे कुछ स्क्रीन क्लियर होके नहीं आती है। लेकिन अगर हम वाले प्रोग्राम में जाएं, इसको मैं पहले डी से एग्ज़िट लेता हूँ, फिर से इसको रन करवाता हूँ। तो एग्ज़िट लेने के बाद एक थैंक यू का मैसेज भी आ रहा है ना, ये भी देखना है। जैसे इस कोड को रन करवाता हूँ तो पुराना वाला मसाला सारा क्लियर हुआ, टाइम लिया, फिर ये सारा प्रोग्राम पूरा क्लियर होके आया, प्रिंट होके। मैंने बोला ठीक है। यहाँ पे कभी पाइथन की फाइल आ रही है तो हम os.system CLS यहाँ पे लगाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। मैंने बोला सही है, हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए पे क्लिक करता हूँ, ए को लिख कर इंटर हीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इवन नंबर फाइंडर लिखा हुआ आया और इंटर नंबर आ रहा है। मैंने बोला मेरा जो नंबर है ना वो 15 है, तो आ गया यहाँ पे लिखा हुआ नंबर इज़ ऑड। क्या आया लिखा हुआ, नंबर इज़ ऑड। तो यहाँ पे देखते हैं, हम वाले प्रोग्राम पे जाते हैं, क्या यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। ये रहा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं जैसे इसको एग्जिट करता हूँ, पहले एग्जिट नहीं करते, हम क्या करते हैं, ए इंटर करते हैं। ठीक है, ए लिख कर इंटर हीट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, इंटर नंबर आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, इंटर नंबर आ रहा है और ये मैसेज कुछ ऐसा आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, ये भी कर लेंगे। इंटर नंबर आ रहा है, लेट से मैंने दिया 15, तो क्या है, नंबर इज़ ओड लिखा हुआ आ गया। फिर थोड़ा सा टाइम लिया, फिर ये स्क्रीन क्लियर होके वापस मेन मेन्यू पर आ गया। मैंने बोला ठीक है, कैसे करेंगे वहाँ पे भी। देखो हमारा प्रोग्राम भी एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा काम तो कर रहा है। पहले हम डी से एग्जिट लेते हैं, फिर हम यहाँ पर जाते हैं। हमने बोला ए लिख कर इंटर हीट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, इवन नंबर एंड ओड नंबर फाइंडर, ये सारा चीज़ें लिखा हुआ रहा है। फिर एक नंबर मांग रहा है। मैंने बोला ठीक है, नंबर देना है तो हम दे देते हैं। हमारा नंबर जो है 15 है। जैसे मैं इंटर हीट करता हूँ तो नंबर इज़ ओड लिखा हुआ आ गया
और ये मेन मेन्यू वापस चलने लग गया। तो हम क्या चाहते हैं कि नंबर इज़ ओड लिखा हुआ है, उसके बाद हमारी स्क्रीन क्लियर हो, फिर ये सारी चीज़ें लिख कर आए। मैंने बोला ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ दोस्त, मैं बोलता हूँ ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड। हम क्या चाहते हैं कि नंबर इज़, जो भी नंबर हो, नंबर आपका इवन हो या ओड हो, जो भी मैसेज आपको प्रिंट हो, उसके बाद क्या हो, थोड़ा सा डिले मिले। तो डिले के लिए हमने क्या देखा था, हमने टाइम मॉड्यूल को देखा था। तो मैंने बोला इंपोर्ट कर दो आप टाइम को इंपोर्ट कर दो, और टाइम के अंदर जो स्लिप फंक्शन है उसको कॉल करेंगे हम। तो मैंने बोला कहाँ पे है, यहाँ पर है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे मित्र, हम करेंगे टाइम के अंदर टाइम डॉट स्लिप फंक्शन को कॉल करेंगे, और स्लिप फंक्शन के अंदर हम दे देंगे, क्या देंगे मित्र, स्लिप फंक्शन के अंदर हम 3 सेकंड का टाइम दे देंगे कि 3 सेकंड आप थोड़ा सा वेट करो। फिर क्या करना, आप os डॉट सिस्टम cls करना, STEM सिस्टम CLS करना। तो अगर आप विंडोज़ में हो तो CLS लिखो, अगर आप मैक ओएस में हो या फिर लिनक्स में हो तो आप क्लियर लिखो। फिर जैसे ही सेव करोगे, अब इसको रन करके देखते हैं। अब हम जैसे इसको रन करते हैं, तो पहले मैं इसको डी से एग्जिट ले लेता हूँ, क्लियर करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ। तो मैंने बोला इवन नंबर फाइंडर लिखा हुआ आ रहा है, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला ए लिख कर इंटर हीट किया, तो बोल रहा है इंटर नंबर। तो मैंने बोला जो मेरा नंबर है ना मित्र, वो है ना 16 है। तो बोल रहा है नंबर इज़ इवन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फिर हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, वहाँ से हट के मेन मेन्यू पर आ गया। क्या आपको समझ आया? अब मैं डी से एग्जिट ले लेता हूँ। जैसे ही मैं डी से एग्जिट लूँगा, ये प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो गया। बात समझ आई? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। एंड आगे का आपको करना है, ये इवन नंबर जनरेटर आपको बनाना है, ऑड नंबर जनरेटर आपको बनाना है। ये दोनों चीज़ें आप बना लेना। इवन नंबर जनरेटर कैसे बनाओगे, देखो मैं बताता हूँ। इवन नंबर जनरेटर, आप यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना कि यूज़र जी आप एक नंबर इनपुट करो, ठीक है। फिर एक लूप चलाना, जहाँ तक यूज़र ने बोला है। लेट से यूज़र ने दिया 100 नहीं, मान लो यूज़र ने दिया 20, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 20 तक आपको लूप चलाना है, जहाँ तक यूज़र ने दिया है वहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने दिया 50, तो 50 तक आपका लूप जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करना, 1 से लेके यूज़र ने जहाँ तक नंबर बोला है वहाँ तक आपका लूप जाना चाहिए, और हर एक पर्टिकुलर नंबर को चेक करना, क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर को प्रिंट करवा देना, और साथ में लिख देना इवन नंबर, और अगर नहीं है तो ऑड नंबर लिखते जाना, ठीक है। ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, है ना। ठीक है, समझ गया। अगर एरर आए, ज़्यादा आए, एरर सॉल्व नहीं हुए, तो गूगल करके चेक करना क्यों एरर आ रहा है, और रेफरेंसेस लेना बहुत अच्छी बात है। गूगल करके सर्च करते आना चाहिए, गूगल करना, चैट जीपीटी करना, कुछ भी करना, बट एरर को सॉल्व करना और ऐसा बना लोगे, आई नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।